एंड वेलकम। मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। क्या धूम 4 और धूम 5 में होंगे सलमान और शाहरुख? करेंगे इस खबर का पूरा पोस्टमार्टम और करवाएंगे वेडिंग के बाद मिस्टर एंड मिसेस देशमुख से एक्सक्लूसिव मुलाकात। आमिर खान की धूम 3 की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई है धूम 4 और धूम 5 को लेकर। सुनने में आया है कि यश राज फिल्म्स ने सलमान और शाहरुख को धूम सीरीज के लिए साइन किया है। हियर इज द फुल डिटेल। आमिर खान के साथ धूम 3 देखने के बाद क्या धूम 4 में होंगे सलमान खान और क्या धूम 5 में धमाल करेंगे शाहरुख खान? सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन अगर खबरों की माने तो यश राज बैनर ने अभी से ही लॉक कर दी है धूम 4 और धूम 5 की स्क्रिप्ट। लेकिन उससे भी धमाकेदार न्यूज ये आ रही है कि वो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं शाहरुख और सलमान के साथ। धूम 3 विद आमिर खान hasn't gone on the floors yet और उससे पहले आई इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। खबरों की माने तो आमिर खान के साथ धूम 3 पूरे होते ही यश राज बैनर शुरू कर देगी सलमान खान के साथ धूम 4 की शूटिंग और ये फिल्म रिलीज होगी ईयर 2014 में सलमान के लिए लकी ईद के मौके पर। इसके बाद आएगी धूम 5 जिसमें लीड रोल में होंगे शाहरुख खान और ये फिल्म रिलीज होगी 2015-16 में। वैसे इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात भी सबको पता है यश राज धूम सीरीज में कभी अपने स्टार को रिपीट नहीं करते हैं। जहां धूम में जॉन इब्राहिम बने थे सुपर चोर, तो वहीं धूम 2 में जॉन की जगह ले ली थी ऋतिक रोशन ने। फिर धूम 3 में ऋतिक की जगह आ गए आमिर खान। वैसे तो यश राज अपनी धूम सीरीज में सुपर चोर को बदलने के साथ साथ बदल देते हैं उनकी को एक्ट्रेसेस भी। धूम 3 में आमिर का साथ दे रही हैं कटरीना, लेकिन सलमान और शाहरुख के साथ वो किसे रखने वाले हैं ये सीक्रेट अभी तक आउट नहीं हुआ है। फिलहाल यश राज बैनर एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें आमिर के साथ धूम 3, सलमान के साथ एक था टाइगर और शाहरुख कटरीना के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म भी शामिल है। ऐसे में यश राज बैनर का धूम 4 और धूम 5 के लिए अभी से काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब ये खबर कहां से आई और इसमें कितनी % सच्चाई है ये तो यश राज बैनर ही बता सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आमिर के बाद सलमान और शाहरुख को धूम मचाते देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रितेश और जेनेलिया ने बड़ी धूमधाम से की अपनी शादी, लेकिन अब शादी के बाद उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? वेल, मिस्टर एंड मिसेस देशमुख ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर हमसे की एक्सक्लूसिव चैट। They've always said they are just good friends, but no surprises when they tied the knot. Undeniably, Bollywood's cutest couple at the moment. Let's talk to Mr. and Mrs. Deshmukh. How does it feel, Mrs. Deshmukh? Oh, that just took me by that. No, but it feels awesome. It feels great, and it feels special. It feels special to be with Ritesh for so long and then have him as a soulmate as well. I'm sure. So, when you got married and people started, now you knew that you referred to as Mrs. Genelia Deshmukh. And what thoughts went through your mind? Feel lucky. Feel lucky, yeah. And Ritesh, when you know now you officially belong to only Genelia, what thoughts went through your mind? But I belong only to Genelia since the last 10 years, so there were no new How sweet, how sweet. So, I mean, there were no qualms. Men usually have that one qualm. Now the bachelorhood is gone. No, actually, I just feel that the one thing that I really waited for, I was looking forward to, was to marry Genelia, and it went very well. All the people that we wanted as friends, family were present there to bless us, and we are happily married now, and we are here promoting the film. So I think it's just, it's been a dream. Like how, I don't think it could be more perfect. Or I don't know whether this could have been any better in the way it's gone for us. I just feel that we are blessed, we are lucky that everything has gone, like they say, absolute clockwork, you know. Well, I'm sure. And also, you mentioned the movie, Tere Naal Pyar Ho Gaya, is very special because I think during this time you guys, really bonded well, and that real life chemistry actually shows on screen, shows that real chemistry. The movie is definitely special to you guys. Yeah, of course it's special because it's a film that is coming after 8 years almost, and I think both of us waited for that one film that we both knew within us that would be the most special film for us to do, you know.
and that came through with Tere Naal Love Ho Gaya. So just hoping that we have another celebration after the wedding. Okay, but I'm sure obviously with all this promotion going on, you have some special honeymoon plans. When are you planning to go for the holiday? Sometime after everything's cleared out, and you know, after we are a bit easy and we're done with our responsibilities in terms of, you know, the film promotion, release, and Dheeraj, who is Ritesh's younger brother, is also getting married, so that's a big moment for us as well. So once everything is happy and settled, we will take off. बिल्कुल. When you're newlyweds, everybody or your friends around you start giving you tips. कि यार शादी कर रहा है, ये tips है कुछ. What tips did you get from your friends, both of you? मुझे एक ही टिप मिली है कि बीवी की बात हमेशा सुनना. I think that's all it, isn't it? खुश रहोगे. One of my friend's wife told me, it's Isabel. She's from Spain. My friend Vikas's dear friend Vikas's wife, and she told me, "Happy wife, happy life." You recently celebrated your Valentine's Day officially, you know, like a couple who's going to get married. How different was it from the first time you celebrated your Valentine's Day, if you all ever celebrated Valentine's Day? What difference kitna tha? Because you guys have been like for a good 8 to 10 years. Yeah, every day is Valentine's Day for us. Yeah. How cute. That's it. But difference में आया मुझे एक ही difference याद है कि पहली बार जब हम लोग गए थे ना, तो हम लोग रेस्टोरेंट में बैठते थे, यार कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, छुपो छुपो छुपो, कोई देख तो नहीं रहा है. और इस बार जब गए थे, जिसको देखना देखो, हम लोग इकट्ठा है, हमारी शादी हो चुकी है. So that is the only difference where we were not bothered if other people are looking at us or not. But it's been special. This Valentine's Day was promoting Tere Naal Love Ho Gaya since morning till evening, and at night we got a chance to be together. Yeah. How sweet. Everybody's asking you about how you first, I think their movie is going to be fantastic because this real life chemistry shows. Rudrani Chaturaj with Cameron Manji, Zoom. डर्टी पिक्चर के बाद विद्या बालन को बॉलीवुड के साथ साथ आ रहे हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी ऑफर्स, लेकिन फिल्म साइन करना तो दूर, वो उनसे खुद बात भी नहीं कर रही हैं। विद्या की नाराजगी की क्या है वजह, आप भी देखिए। It seems Vidya Balan believe करती है Don't forgive and don't forget me. तभी तो देखिए ना, known as Miss Sunshine and Miss Courteous, Vidya Balan is giving a tough time to southern filmmakers. जब भी कोई साउथ इंडियन फिल्म मेकर विद्या को आजकल अप्रोच कर रहा है, she snubs him saying, आप प्लीज मैनेजर से बात कीजिए। लेकिन विद्या ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी है एक स्टोरी। The story behind this is that विद्या ने अपने करियर की शुरुआत करना चाही थी सदर्न फिल्म इंडस्ट्री से, बट उनको जिंक्स का टैग दे दिया गया। विद्या जो भी मूवी करती वो बंद हो जाती। उनकी मोहनलाल के साथ वाली फिल्म इनकम्प्लीट रह गई तो 2 मलयालम मूवीज शेल्व हो गई एंड एक तमिल मूवी से विद्या को बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया। एंड नाउ आफ्टर एसिंग द रोल ऑफ सिल्क स्मिता, विद्या बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर है, तो उनको साउथ से काफी ऑफर्स आ रहे हैं, बट विद्या इज गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू देम। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। शाहरुख जल्द करवा सकते हैं अपने घर मन्नत में कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि अब खबर है कि बीएमसी ने शाहरुख खान को इसकी परमिशन दे दी है। Here's more. आखिरकार शाहरुख और बीएमसी के बीच चल रही तू मैं खत्म हुई। कुछ साल पहले बीएमसी ने शाहरुख को अपने घर मन्नत के पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए नोटिस भेजा था। इस वजह से काफी सालों से शाहरुख मन्नत के पीछे वाली बिल्डिंग को ठीक से बना नहीं पाए थे। लेकिन हाल ही में शाहरुख अपने दोस्त और फोटोग्राफर अतुल कसबेकर से कह रहे थे कि फाइनली बीएमसी के साथ जो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो गई है। शाहरुख ने अब बीएमसी की सारी परमिशंस और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी हैं। इसी वजह से उन्हें बीएमसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसलिए शाहरुख अपने घर को फाइनली फर्निश कर रहे हैं। उनकी बिल्डिंग में बचा खुचा अब सब काम हो रहा है, लेकिन उन्हें एक सीख तो मिल ही गई होगी कि सरकार के लिए सब एक समान है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। अक्षय कुमार खुद तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, पर लगता है अपने बेटे आरव को वो बनाना चाहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। इसलिए वो आजकल अपने सन को दे रहे हैं फ्लाइंग लेसन्स। Here's more. अक्षय कुमार बन गए हैं फ्लाइंग कोच। इन दिनों अक्षय दे रहे हैं फ्लाइंग लेसन्स। अखी सिखा रहे हैं अपने बेटे आरव को उड़ना। हाल ही में अक्षय कुमार ने एक पूरा दिन डिवोट किया अपने बेटे आरव के लिए और उन्हें ले गए अक्षय मुंबई की सैर कराने। ये है कॉकपिट से अक्षय कुमार की वो तस्वीर जब अपने बेबी के साथ वो डे आउट पर थे।
संडे की छुट्टी अक्षय ने बिताई अपने बेटे के संग और उन्हें फ्लाइंग लेसन्स के लिए भी लेकर गए। खिलाड़ी कुमार अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बेटे को हवाई सैर के लिए ले गए थे। फिटनेस फ्रीक एंड स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट अक्षय कुमार हमेशा ही स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। वो आरव को भी अक्सर खेल के मामले में सपोर्ट करने आते रहते हैं, चाहे वो आरव के स्कूल का फंक्शन हो या फिर केन जैसे रेसलर को घर बुलाकर आरव की ख्वाहिश पूरी करना। Aki always played a loving father, और इस बार तो अक्षय उन्हें आसमान तक भी ले गए। Well, we surely see a junior खिलाड़ी in the making. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बिपाशा बासु, आर माधवन और ओमी वैद्या की फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स कैसी है। बता रहे हैं ओमी वैद्या। बिपाशा बासु, आर माधवन और ओमी वैद्या की फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स 24 फरवरी को हो रही है रिलीज। तो जरा हटकर टाइटल वाली ये फिल्म कैसी है, बता रहे हैं ओमी वैद्या। आज मैं आपकी मुलाकात नैनो से कराने वाली हूँ। अब नैनो मतलब कोई गाड़ी मत समझना, नैनो मतलब कोई और है। हाँ, हेलो, आई एम नैनसुख भाई चमनलाल पटेल। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद याद नहीं रहता। जोड़ी ब्रेकर में जोड़ी ब्रेक जो होती है उसमें आपका रोल क्या है? ओके, मैं माधवन को बहुत मदद करता हूँ इस मूवी में, क्योंकि उसको एक बिज़नेस उसने बनाया बिपाशा के साथ, और वो बिज़नेस है जोड़ी ब्रेक करने के लिए। यू नो, दे हैव टू ब्रेक दैट जोड़ी। सो उसको बहुत मदद चाहिए। कभी ये दोनों इंसान उसको कुछ नॉट वर्किंग, सो दे डू सम झगड़ा एंड these guys help them out. तो मेरा काम है एक इन वन इंस्टेंट वो कामदेव बाबा का काम। ओमी, रियल लाइफ की हम बात करें तो आपको कैसा लगता है कि लोग जो डिवोर्स लेते हैं, जिनकी जोड़ियाँ ब्रेक होती हैं, आप इन सब बातों पे बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपने भी कभी रिलेशनशिप में वो ब्रेक हुआ? नो, स्टिल गोइंग ऑन। नो, नहीं, लेकिन पहले नेवर एवर। वेल, लकी फॉर यू। लेकिन होता है कभी हमारा अट्रैक्शन किसी के साथ डजेंट मीन हम फिट इज प्रॉपर। वी हैव टू बी हैव द सेम लाइकिंग्स, म्यूचुअल, हमारा फैमिलीज भी। सो कभी कभी वो फिट नहीं होता है, एंड इन दोज टाइम्स यू कैनॉट जस्ट पुराने दिन में सब विडोज वर लुक्ड अप डाउन अपॉन, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग लाइक दैट। आई थिंक हमको फ्रीडम है ये टू ब्रेक अप एंड टू फाइंड समवन हु इज़ गुड फॉर अस। सो आई डोंट थिंक कि we have to stay in just one jodi if it's not working, better that everyone break up and everyone can be happy, अब तक बॉलीवुड की कौन सी वो जोड़ी है जो ब्रेक हुई हो और आपको लगा होगा कि ये मेड फॉर ईच अदर नहीं है, और अब तक बॉलीवुड की वो कौन सी जोड़ी है जो लगता है कि बस ये एक दूसरे के लिए है? Well, you can say Bipasha and John, not made for each other. So that's not made for each other. So that's a good thing they broke up. लेकिन मुझे मालूम नहीं यार, it's not for me to say, those people that love each other, they stay together, they're fit, and those who मैं अंदर only in the movie में, but not in real life. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Recently दिल्ली में हुआ FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2011, जिसमें कंट्री के कई renowned डिजाइनर्स ने पेश किया अपना कलेक्शन। तो कैसा रहा इस फैशन इवेंट का पहला दिन? Find out in our next story. The fashion fever is on, और इस बार हम आपके लिए ले आए हैं FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week. The collection this time is Autumn Winter. The Day 2 collection was quite good, and many of the models walked the ramp wearing collections of some famous designers. To name a few, we got to see Anaika, Dhruv Pallavi, Akaro and Rakesh Agarwal. Well, इतना ही नहीं, इस fashion show में था कुछ खास, और वो था अनुष्का मंचंदा का live singing performance. Well, that seems interesting and quite different in a fashion show. Not even that, we also
spotted Big Boss fame Pooja Mishra walking the ramp for designer Chandraveer Singh Flora, where she chose to go traditional, whereas Chitrangada wore a blue and golden shimmery gown. We must say she was looking outstanding as usual. Well, that's not where we end here. इस फैशन वीक के सारे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे. Day 2 की फुल कवरेज आप देख सकते हैं आज रात 9:30 बजे only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Alright, with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.